कार्ड का नंबर क्या है? नंबर 1। नंबर 1 का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? न्यू बिगिनिंग। तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई बिगिनिंग होगी, अभी तो हमें पता नहीं लग रहा, देख लेंगे आगे, है ना? अब सबसे पहले हमारी नजर कहां जाती है इस कार्ड में कि इस कार्ड में ना बड़े फूल पत्तियां बनी हैं। सो टैरो में जब भी हम फूल या फल दिखाते हैं, फ्रूट या फ्लावर दिखाते हैं, तो कहने का मतलब होता है कि आपकी पास्ट मेहनत का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल गया। देखो फूल या फल कैसे लगते हैं? पहले तुम बीज लगाते हो, पानी देते हो, फिर धूप लगती है, फिर कई दिन यही प्रोसेस चलता है, फिर एक दिन उसमें फूल खिलता है तो तुम खुश हो जाते हो कि मेरी मेहनत रंग ले आई। तो इसकी पास्ट में से जो मेहनत की थी वो रंग ला चुकी है, तो इसको अपने पास्ट के एफर्ट्स के रिजल्ट मिल गए। आगे चलते हैं, पूरा कार्ड येलो है तो हमें पता लग जाता है इट इज अ पॉजिटिव कार्ड। ये पता करना कि कार्ड पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत बड़ा पॉइंट है, यस नो में यही काम आता है बस। ठीक, तो ये कार्ड पॉजिटिव है। अब हम अंदर चलते हैं, एक आदमी हमें देखते हैं जिसने व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन पहना है, तो ही इज अ वेरी प्योर पर्सन, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक है, पैशनेट है। कर क्या रहा है? मैजिशियन नाम है, मैजिक कर रहा है, पता नहीं कैसे। सो टेबल पे देखो, टेबल पे क्या रखा है? एक कप, एक पेंटिकल, एक वॉन्ड, एक स्वॉर्ड। कहने का मतलब चारों सूट, सही पैसा, सही ज्ञान, सही थॉट्स, सही एक्शंस और सही रिलेशंस। अब मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास सही पैसा है, रिश्तों का सपोर्ट है, सोच है और करने की क्षमता है और एक न्यू बिगिनिंग है जो शुरू में बोली थी, तो तुम्हें मैजिक करने से कोई रोक पाएगा क्या? यही तो कमी रह जाती है कि या तो पैसा नहीं होता, या रिश्ता सपोर्ट नहीं करता, या सोच ही नहीं होती आगे बढ़ने की। इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए न्यू बिगिनिंग भी है। सो ये कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड कहता है आपके जीवन में अभी पहली पॉजिटिव बात क्या है कि तुम्हें अपने पास की मेहनत का रिजल्ट मिल गया है। दूसरी पॉजिटिव बात क्या है कि तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी भी है। राइट, इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, कहने का मतलब भगवान की ब्लेसिंग्स भी हैं, तो एक तो सोना और सोने पे सुहागा, है ना, कि ईश्वर भी आपके साथ है। अब ये कर क्या रहा है? एक हाथ में इसके स्टाफ है, ये जो स्टिक टाइप है ना, कैंडल टाइप, इसको कहते हैं टैरो में स्टाफ, STAFF। ये दिखाता है शेयरिंग एंड केयरिंग। बहुत जगह दिखाएंगे अभी हम इसको। तो ये देखो दिखा तो रहा है हमको, लेकिन दूसरे हाथ से कुछ और इशारा कर रहा है। तो जैसे हमारा ध्यान तो यहाँ लेके जा रहा है, पर कुछ और इशारा कर रहा है। सो मैनिपुलेशन को दिखाता है। अब एक मैजिशियन भी जो होता है वो तुम्हें मैनिपुलेट तो करता है, कोई मैजिक थोड़ी कर रहा होता है ना, हमें ऐसा दिखाता है, इल्यूजन में डाल देता है। तो ये जो आदमी है इसको मैनिपुलेशन आती है। एक स्नेक की तरीके की बेल्ट पहनी हुई है इसने। स्नेक टैरो में दिखाता है डिस्ट्रैक्शंस, तो ये इसने सारी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल फोकस्ड है, इसकी कंसंट्रेशन पूरी है। ही इज अ मैजिशियन, अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर रहा है, आगे भी कर सकता है। मैनिपुलेशन है इन अ पॉजिटिव सेंस, और जीवन में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे मैनिपुलेशन को पॉजिटिव माना जाता है, बताइए क्या? मैम रिश्तों में। रिश्तों में मैनिपुलेशन अच्छी बात होती है? मैम बिजनेस। ओनली एंड ओनली बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ करियर एस्पेक्ट ऐसा है जहां पे हम कहते हैं मैनिपुलेशन अच्छी बात है ना, क्योंकि आप सेल्स कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। इसका मतलब इस कार्ड का जो एसेंस है, आत्मा है, वो करियर है। हर कार्ड की एक आत्मा होती है ना। 0 नंबर की क्या थी? इनफाइनाइट पोटेंशियल आत्मा थी उसकी। इसकी आत्मा क्या है? करियर। सो ये कार्ड जो है बिजनेस के लिए, करियर के लिए एक्सेप्शनली गुड है। क्लियर? दिस इज ऑल द जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कार्ड। अब आ जाते हैं पास्ट में। पास्ट में कई आप ऐसे थे, आपने बहुत बिजनेस में तरक्की की थी, आपके पास सारे रिसोर्सेज थे, न्यू अपॉर्चुनिटी थी जिनमें आपने जादू किया। प्रेजेंट में आप कर रहे हो, आपको मेहनत का फल भी मिला है, अभी भी आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास न्यू बिगनिंग है, आप उसमें जादू क्रिएट कर रहे हो। फ्यूचर में मैं कहूंगी फ्यूचर में फूल खिलेगा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? बीज लगाने पड़ेंगे, है ना। तो हम बोलेंगे आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, मेहनत करते रहो, बहुत जल्दी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट, हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन हम सोच सकते हैं क्या कि भाई पहले भी ये काम कर रहा था, अभी भी ये काम कर रहा है, तो स्ट्रेस एंजाइटी तो होएगा ही। आज के हिसाब से सोचोगे ना, इसको कहते हैं सॉफ्ट गाइडेंस। सॉफ्ट गाइडेंस का मतलब क्या होता है? जो कार्ड नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं, बेसिस ऑन द प्रैक्टिकल लाइफ। तो सॉफ्ट गाइडेंस हम क्या दे रहे हैं हेल्थ के लिए कि भाई टाइम टू टाइम थोड़ा ब्रेक ले लिया करो, है ना, ज्यादा स्ट्रेस ना लिया करो। बाकी हेल्थ में इशू कोई नहीं है। रिलेशनशिप की बात करोगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो, रिश्तों में ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाएगा, लेकिन जितना देगा उसमें मैनिपुलेट कर लेगा कि भाई इसकी बीवी 4 दिन बाद भी घर आएगा ना तो बीवी गुस्सा नहीं करेगी, कहेगी यार तुम कितना काम करते हो, तुम आज आराम करो, मैं तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाऊंगी। क्योंकि ये जितना टाइम देगा ना, उसी टाइम को क्वालिटी टाइम देके कॉम्पनसेट कर लेगा उसके लिए। पर ज्यादा टाइम नहीं दे सकता ये रिश्तों में, क्योंकि इस कार्ड की जो एनर्जी है वो वर्क फोकस है। क्लियर? अब पूछ लो ये बात। बिजनेस की बात करोगे तो देखो इसकी आत्मा बिजनेस के लिए है ना, करियर के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, गो फॉर इट। किसकी वेट कर रहे हो तुम, है ना। गाइडेंस हम दे रहे हैं कि भाई इससे अच्छा टाइम नहीं आ सकता आपका, आपके पास हर चीज अवेलेबल है, हर रिश्ते का सपोर्ट है, सोच है, कर्म है, पैसा है, करो मैजिक अपनी लाइफ में जितना कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कार्ड। कार्ड को ध्यान से देखेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हैंड रेज करके पूछेंगे।